हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानेंगे एचटीएमएल में फॉर्म टैग के बारे में कि अगर जो एचटीएमएल के माध्यम से हमको कोई फॉर्म बनाना हो तो कैसे बनाएं। अब देखिए, जैसे हम आएंगे ना अपने नोट्स में, आज आप लोग पेज नंबर कितना पे 20 पे। अब देखिए पेज नंबर 20 पे सबसे पहले दे रहा है एचटीएमएल फॉर्म। क्या दे रहा है? एचटीएमएल फॉर्म। और उसके नीचे दे रहा है एचटीएमएल फॉर्म सिंटैक्स। कि अगर आपको कोई भी फॉर्म लिखना होगा, कोई भी फॉर्म बनाना होगा, तो पहले आपको कौन सा टैग ओपन करना होगा? फॉर्म टैग। देखिए देखिए ऊपर फॉर्म और नीचे फॉर्म क्लोज किया है ना। ऊपर ओपन और नीचे क्लोज, सिंटेक्स वाले। लेकिन हाँ, आगे ये भी बता रहा है कि एचटीएमएल फॉर्म टैग कितने होते हैं। देखिए इसमें दिया है फॉर्म होगा, उसके अंदर इनपुट होगा, टेक्स्ट एरिया, लेबल, फील्ड सेट। उसके आगे फिर क्या दिया है? लिगेंड दिया है, सेलेक्ट, ऑप्शन ग्रुप, ऑप्शन और बटन। इतने टैग होंगे फॉर्म टैग के अंदर। किस टैग के अंदर? फॉर्म टैग के अंदर। जब आपको कोई फॉर्म बनाना है तो आप इन सभी टैग का इस्तेमाल कर सकते। जैसे देखिए हम पहले से हम बता दे रहे हैं, फॉर्म का कब यूज करेंगे फॉर्म टैग का। जब आपको एक फॉर्म बनाना है तो उस सभी फॉर्म को किसके अंदर रखेंगे? फॉर्म टैग के अंदर। कोई आपको नाम देना है जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके लिए फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? इनपुट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? यही फॉर्म को कंट्रोल करेगा। कहाँ आपको नाम देना है, कहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, कहाँ आपको मोबाइल नंबर देना है, ये सारा इंफॉर्मेशन रहता है ना। तो कौन कंट्रोल करेगा वहां पे? इनपुट करेगा। और इनपुट के देखिए फिर आगे दे रहा है टेक्स्ट एरिया। जैसे आप लोग देखते हैं कुछ ऐसे आप लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना, जहाँ पे खुद से आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट लिखना हो, कुछ टाइप करना। इसका साइज यहाँ कॉर्नर से बड़ा बढ़ भी सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट एरिया। इसका इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट एरिया। आगे जरा लेबल, फील्ड सेट। लेबल का इस्तेमाल करते हैं कि अगर जो एक कोई हम लेबल बना लिए, चाहते इस लेबल के अंदर कहीं भी हम क्लिक करें तो ऑप्शन काम करे, तो उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लेबल। लेबल के पास दिया है फील्ड सेट और उसके आगे दिया है लिगेंड। देखिए फील्ड सेट का कब यूज करते हैं? आप लोग फॉर्म देखते हैं, ऐसे फॉर्म का बॉक्स बना होता है ना, बना होता है। तो कई जगह यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर यहाँ फर्स्ट नेम लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो, आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फील्ड सेट और लीजेंड, लीजेंड का। और नीचे दिया है सेलेक्ट। आप लोग एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए होंगे ना। तो वैसे जो आपको अपने वेबसाइट पे अगर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो वहाँ पे किस ऑप्शन का यूज करेंगे? सेलेक्ट। और उसी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन ग्रुप। ओपीटी जो ग्रुप दिया है ना, उसका पूरा नाम होता है ऑप्शन ग्रुप। जैसे अगर जो आप सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? सेलेक्ट। सेलेक्ट में आप ऑप्शन देंगे, सेलेक्ट ऊपर ओपन हो जाएगा और नीचे क्या होगा? बीच में आप ऑप्शन देंगे कि वन ऑप्शन, टू ऑप्शन, थ्री ऑप्शन। उसी का ग्रुप बनाना है तो फिर ऑप्शन ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। और बटन दिया था, यदि आपको बटन बनाना है सेव का, रिसीट का, इन सब के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बटन। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म टैग से समझते हैं। एक एक शुरू से समझते हुए चलते हैं। तो पहले हम एक नया फाइल बना लिए और इस फाइल का नाम दे दिए फॉर्म डॉट एच टी एम एल। क्या दे दिए? फॉर्म डॉट एच टी। हम एक फॉर्म बना रहे हैं, हो जाएगा ना। और फॉर्म बनाने के साथ साथ हम यहाँ पे सबसे पहले बॉयलर प्लेट लाएंगे। और उसके बाद से किसके अंदर आ जाएगा, हम यहाँ टाइटल दे देते हैं। टाइटल दे दिए, एडमिशन फॉर्म दे दें। एडमिशन फॉर्म। नीचे आ जाए तो कौन सा टैग पहले ओपन करना होगा? फॉर्म टैग। कौन सा टैग ओपन करेंगे? हाँ, अभी एक्शन दे रहा है तो एक्शन बैकवर्ड के लिए होता है, इसका भी हमको कोई यूज नहीं है, हटा दी। फॉर्म टैग के अंदर आ दिख रहा हम कहाँ पे है ना। अब इस फॉर्म के अंदर आपको कैसे फॉर्म बनाना हो, मतलब समझ आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं कोई एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म विथ HTML। कहाँ पे आ गए? इमेज।
कोई बढ़िया सा दिख रहा है? ये वाला लिए जाए? ऐसा लिए जिसमें कुछ ज्यादा कंटेंट। इसको पहले सेव कर लेते हैं इमेज में, और देखते हैं ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्यों? डेस्कटॉप पे इसको सेव की, और सेव करने के बाद से इस इमेज को चेक कर लेते, ताकि हम इसलिए ले लिए हैं ना, ताकि इसी के अनुसार हम अपना सारा कंटेंट बना सकें। लगभग दिख रहा है सारा ना? हो जाएगा ना? अब हमको क्या देना है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फोन नंबर, एड्रेस, और एड्रेस पास स्टेट, पिन कोड, और उसका से हॉबी देना होगा, फोटो अपलोड करने के लिए देना होगा, और फिर कैप्चर के लिए देना। हो जाएगा ना? और फिर हमको क्या बनाना होगा? दो बटन बनाना होगा, रजिस्टर का और उसके बाद से रिसीट। हो जाएगा ना? तो ये बना लिया जाए हम लोग। हो जाएगा ना? चलिए पहले हम कोड पे आ गए, और कोड पे आने के बाद से हम पहले हेडिंग बना ले। S2 हेडिंग दे दिए, और इसमें हमने लिख दिया क्या? रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये दिया है ना? स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है ना? हम ऊपर आगे पहले लिख दिए स्टूडेंट, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सेव कर लिए इसको, और सेव करने के बाद कहाँ चले गए हम? अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। हो जाएगा ना? हाँ, अभी हम इसमें कोई कलर वलर नहीं करेंगे, बस फॉर्म तैयार करेंगे। जो भी कलर करना हो, जब हम लोग CSS पढ़ेंगे ना, तो CSS का कलर करना भी हम लोग पढ़ेंगे। आ रहा समझे ना? चलिए फिलहाल अब हम क्या करते हैं, कोड पे आ गए, और यहाँ पे देखिए फॉर्म के अंदर पहले हम लिख देंगे यहाँ पे, पहले फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम। हमने क्या लिखा? फर्स्ट। फर्स्ट नेम के नीचे हमने लिख लिया इनपुट। क्या लिखा हम? इनपुट लिखे। इनपुट के बाद हम कर दिए सेव, और सेव करने के जस्ट आगे हम आ गए कहाँ पे? आउट। अब आपको फर्स्ट नेम और इसके आगे टाइप करने के लिए नाम वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है सबको ना? चलिए, और इसके बाद से फिर हम कोड पे आ गए, और कोड पे आने के बाद से जस्ट हम यहाँ नीचे कर देते हैं क्या? लास्ट। क्या कर दिए? लास्ट नेम, और लास्ट नेम के जस्ट नीचे हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या? इनपुट। क्या देना होगा? सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए? आउट। तो लास्ट नेम जस्ट यही दिख रहा है ना? आगे हम फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्रेक का, यानी कि BR टैग। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? BR। सेव, और सेव के बाद से अभी दिख रहे होंगे दोनों पास पास में दिख रहा है। हम ये पहले इसलिए लिखे हैं ताकि हम आपको समझा सके। आ रहा समझे ना? इसलिए दोनों पास में आ जा रहा है, ताकि इसमें ना ही कोई रो बना हुआ है, और ना ही कोई कॉलम बना। ये समझ आ रहा है? तो रो और कॉलम बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? टेबल का इस्तेमाल कर रहे थे ना? रो बनाने के लिए टेबल रो, और डाटा बनाने के लिए टेबल डाटा। ये इस्तेमाल कर रहे थे ना? देखिए उसके लिए हम चाहते हैं अच्छी तरीके से हो। फिर हम आ जाएंगे कहाँ पे? इसको क्लोज करके, और आ जाएंगे हम कोड। कहाँ आना होगा? कोड। तो अभी हमने जितना लिखा है फॉर्म से ना, इन सबको हटा देंगे। क्यों हटा रहे, समझ में आ रहा है? क्योंकि अब हमको एक व्यवस्थित तरीके से देना है। तो पहले हम टेबल ओपन, कौन सा टैब ओपन करेंगे? टेबल। क्या ओपन करेंगे? टेबल। और इस टेबल के अंदर हम बनाएंगे क्या? फॉर्म। क्या बनाएंगे? फॉर्म। हो जाएगा ना? और इस फॉर्म के अंदर हम बनाएंगे टेबल रो। एक रो बन गया। हो जाएगा ना? अब इसमें लिखेंगे TD, यानी कि टेबल डाटा। तो पहला डाटा क्या होना चाहिए? हम लिख दिए फर्स्ट नेम। क्या लिख लिए? फर्स्ट। कॉलन कर देंगे ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे। हो जाएगा ना? तो इसी में एक और, इसी रो में एक और टेबल डाटा बना लें। इसी रो में एक और टेबल डाटा बन गया ना? यानी कि रो कितना बना है?
एक रो के अंदर हमने कितना कॉलम बनाया? 2 कॉलम। पहले कॉलम में क्या है? फर्स्ट नेम। तो उसके अगले वाले में हमको एक इनपुट देना होगा ना। क्या देना होगा? इनपुट। क्या दे देंगे? इनपुट के अंदर देखिए टाइप दे रहा है, किस टाइप का ये इनपुट है। तो ये इनपुट हमने क्या लिया अभी? टेक्स्ट। पेज नंबर 21 पे देखिए इनपुट दिया है। फॉर्म टैग जब आप ओपन करेंगे ना, सबसे पहले इनपुट के बारे में दिया है। क्या क्या होगा टाइप। तो टेक्स्ट दिया है, पासवर्ड, सबमिट, रीसेट, रेडियो, चेक बॉक्स, बटन, फाइल, इमेज, कलर, डेट। उसके फिर दिया डेट, टाइम, लोकल, ईमेल, मंथ, नंबर, यूआरएल, वीक, सर्च और टेल यानी कि टेलीफोन नंबर। ये सब क्या दिया? टाइप। कि फॉर्म आप बना रहे हैं तो जहां जैसे जरूरत पड़ेगा आप वैसे टाइप का इस्तेमाल करें। इतना क्लियर है ना? तो चलिए हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिए हैं? तो एक रो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। सेव किए और आउटपुट में आ जाते हैं। देखिए अब क्लियर थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है ना? इतना दिख रहा है ना? लेकिन एक काम करना, पता है क्या काम ये करना है? कि जस्ट इसके बाद हम ये चाहते हैं कि जैसे आप फर्स्ट नेम लिखा है ना, इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे क्या टाइप हेयर। क्या लिखा हुआ है? टाइप। कि आपको यहाँ टाइप करना है। देखिए एक रो हमारा कंप्लीट हुआ तब दूसरा रो बनाना होगा ना। उससे पहले हम कोड में आ जाएंगे और जहां पे हम इनपुट टैग लगाए हैं ना, इनपुट टैग के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। क्लियर दिख रहा है ना? अब इसी के अंदर कर्सर कहाँ दिख रहा है ना? अब हम लिखेंगे पैलेस होल्डर। क्या लिखेंगे? पैलेस होल्डर। पैलेस होल्डर क्यों देंगे? ताकि जो यहाँ पे हमारा बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर कुछ कंटेंट पहले से ही लिखा हुआ है। अरे समझे ना? जैसे आप लोग फॉर्म ओपन करते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है टाइप हियर या फर्स्ट नेम हियर ऐसा करके कुछ लिखा होता है। किस प्रकार से हम पैलेस होल्डर प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किए और इसके अंदर हम लिख दिए टाइप हियर। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया? आउटपुट। अब आपको कुछ सुंदर दिख रहा है? फॉर्म के जैसे बिल्कुल दिख रहा है अब ना? अब ऐसा नहीं को वैसे ही रहेगा। कर्सर रखिए कुछ लिखिए अपने आप हट जाएगा। दिख रहा है ना? यानी कि वो लिखा हुआ नहीं है, वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जिस यूजर के लिए आप फॉर्म बना रहे होंगे, जो भी यूजर देखेगा तो उसको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा? टाइप करना होगा। हो जाएगा ना? तो लगभग ये फर्स्ट नेम जो हमने कैसे भी क्लियर हो रहा है ना? सेम इसी प्रकार से आपने एक टेबल रो कंप्लीट कर दिया ना, एक रो। अब उसी रो में जस्ट इसी के सामने तो लिखना नहीं है, इधर नीचे लिखना है ना। तो नीचे के लिए एक और रो बनाएंगे। इस रो के जब नीचे आएंगे तो हम एक और लिखेंगे टेबल रो। क्या बनाएंगे? टेबल। और इसके अंदर लिखेंगे टीडीएन की टेबल डाटा। और इसमें लिखेंगे लास्ट नेम। क्या लिखेंगे? हो जाएगा ना? और इसी रो में एक और कॉलम बना लेंगे टेबल डाटा। और फिर यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। क्या लिखेंगे? इनपुट में टेक्स्ट ही रहेगा। पैलेस होल्डर क्यों लिखेंगे? ताकि उसके अंदर दिखाई दे कंटेंट आपको क्या देना है पैलेस में। यहाँ पे लिख दिए क्या? टाइप हियर। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे? आउटपुट। तो क्या अब आपको एक व्यवस्थित तरीके से फॉर्म दिखाई दे रहा है ना? बन जाएगा। तो किस लिए किस कोड का इस्तेमाल करें? क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए लगभग हम इतना ज्यादा कोड किए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब जाके एक हमारा दो हमारा फॉर्म टाइप करने के लिए आया। अंतर दिख रहा है ना? अब अगर जो आपको फर्स्ट नेम भरना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम भरेंगे। जैसे विकास का हो गया, विकास। नीचे आ जाएंगे, नीचे क्या भरना होगा? लास्ट नेम भरना होता है, यहाँ लास्ट नेम भरने। हो जाएगा ना? अब ऐसा हम डेटा बनाते हुए चल रहा है। हो जाएगा ना? तो कोई दिक्कत इसमें? चलिए कोड पे आ गए। पहले एक बार फोटो देख लेते हैं। इसका क्या दिया है? जेंडर दिया है ना? इसका हमको क्या बनाना होगा? जेंडर। देखिए जेंडर के लिए आपको क्या करना होगा, ये ध्यान से समझिएगा। जेंडर के लिए आपको यहाँ पे आना होगा और एक और टेबल रो बना लेना होगा। क्या बनाना होगा? टेबल को यहाँ लिखिए टी आर। इस रो के अंदर हम लिख दिए टेबल डाटा और इसके अंदर लिख दिए जेंडर। क्या लिख दिए?
हो जाएगा ना। और इसी जेंडर के नीचे हम फिर टेबल डाटा लगा लिए, और इसके अंदर हम लिख दें क्या, इनपुट। क्या दे दिए, इनपुट में आपको पता है क्या देना होगा, आपको देना होगा रेडियो। क्या देना होगा, रेडियो। और रेडियो के जब बाहर जाएंगे तब आपको यहाँ पे लिख लेना होगा क्या, मेल। तब क्या लिखना होगा, मेल। और जस्ट इसी के नीचे, इसी के बगल में एक और टेबल डाटा बना लीजिए, और फिर यहाँ पे लिखिए इनपुट। और इस इनपुट में फिर क्या देंगे, टेक्स्ट रहेगा। क्या रहेगा, रेडियो। रेडियो के बाहर आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ लिख लीजिए फीमेल। सेव करिए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ जाइए, आउट। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा इसमें दूरी ज्यादा दिख रहा है, तो पता है क्या करेंगे, जो हम ये टीडी लगाए हैं ना, दो दो बार टीडी लगाए हैं ना, तो ये बीच का ये हटा देंगे, ये नहीं रखेंगे। ये ओपन हुआ, और वहीं पे लास्ट में ये क्या हो गया, क्लोज। सेव करिए, अब देखिए दोनों पास में आया, मेल और, हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन अभी देखिए दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा, दोनों एक साथ सेलेक्ट सेलेक्ट हो जा रहा है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ कोड पे आएंगे, हमको यहाँ पे देना होगा इसके अंदर नेम। क्या दे देंगे, नेम के अंदर हम दे देंगे यहाँ पे जेंडर। और सेम वही आपको इसके अंदर भी आना होगा, यहाँ भी देना होगा नेम, और नेम के अंदर क्या लिखना होगा, सेव करेंगे, और आउटपुट पे आके एक बार क्लिक करके देखिए, अब हो रहा है। अब अलग अलग दोनों हो रहा है ना। हाँ, एक और आपको देना है ट्रांसजेंडर का, तो वो भी दे सकते हैं, हो जाएगा ना। जैसे तीन रहता है ना, अभी हमने सिर्फ मेल और फीमेल दिया है ना, और एक और यदि आपको देना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसजेंडर देना है तो जस्ट इसी में आ जाएंगे, कोड में आगे, और इसी टीडी के नीचे जहाँ फीमेल आपने लिखा है, फीमेल के जस्ट नीचे एक बार और क्या लगाएंगे, इनपुट। यहाँ पे क्या रखेंगे, रेडी, और बाहर लिख देंगे क्या, ट्रांसजेंडर। क्या लिखेंगे, ट्रांसजेंडर। सेव करेंगे, और आउटपुट पे आ जाएंगे। अब देखिए ये दो बॉक्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, ये नौ, उसके लिए क्या करेंगे, तो कोड पे आएंगे। अब देखिए इन दोनों का नाम हमको सेम, तीनों का नाम सेम देना है, तो दो का नेम तो हमने सेम दे दिया, जेंडर जेंडर ना, दिख रहा है ना। तो वैसे इसके अंदर भी फिर लिखेंगे नेम, और नेम के अंदर क्या लिखेंगे, सेव कर ले। अब ये करने से क्या होगा, तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, हो जाएगा ना। तो कैसे काम कर रही है, क्लियर हो रहा है ना, हो जाएगा। यहाँ तक फॉर्म बनाने में कोई दिक्कत, एक काम करिए, ध्यान रखिएगा, अभी तक हम कहाँ तक बनाए हैं, यही एज तक बनाया है ना। जैसे देखिए ये फॉर्म में भी लिखा हुआ है ना, इंटर फर्स्ट नेम इंटर लास्ट नेम, लेकिन हम लोग क्या दे दिए इसमें, टाइप है। आप यही देना चाहते हैं दे सकते हैं, इंटर फर्स्ट नेम। तो जहां पे आपने टाइप है लिखा वहां आप क्या लिखेंगे, इंटर, इंटर फर्स्ट नेम, फर्स्ट। वैसे यहाँ पे क्या दे देंगे, इंटर लास्ट। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउट। अब दिख रहा है ना, तो लगभग इतना कर ले जाएंगे ना। अब जस्ट इसके आगे देखिए फॉर्म में क्या दिया है, एज दिया है ना। तो कोड पे आने के बाद हमको कहाँ आना होगा, इस रो के नीचे आना होगा ना। इस रो के नीचे क्या करेंगे, एक और टीआर टैग लगाएंगे, हो जाएगा ना। फिर क्या लगाएंगे, टीडी, और इसके अंदर लिखेंगे एज। क्या लिख लेंगे, और एज के बाद से हमको क्या करना होगा, एक और टीडी लगा लेना। क्या लगाना होगा, एक और टीडी। और इस टीडी में जानते हैं हमको क्या लिखना होगा, तो देखिए सबसे पहले हमको लिखना होगा इनपुट। क्या लिखना होगा, और यहाँ टेक्स्ट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, नंबर। आप चाहे तो टेक्स्ट भी रख सकते हैं, टेक्स्ट रखेंगे तो जैसे आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, इंटर योर एज, ऐसे दिखाई देगा। लेकिन अगर हम नंबर रखेंगे ना, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट में देखिए आपको नंबर भी ऐसे दिखाई देगा।
लेकिन यहाँ पे ऐसे बॉक्स नंबर के लिए दिखाई दे रहा है ना, इस पर भी कुछ भी टाइप हो जा रहा है, 1 ईयर टाइप हो गया। ये हम चाहते हैं 1 न टाइप हो, तो पहले हम यहाँ पहले फोल्डर दे दिए। पहले फोल्डर क्या दे दिए, तो योर इंटर योर एज, सेव की, और सेव करने के बाद से आउट, इंटर योर एज। आ गया है ना। हाँ, अब आगे हम क्या करना चाहते हैं, इसी में दे देंगे MIN मिनिमम, कम से कम कितना नंबर टाइप होगा, 30 नहीं 18 दे दिए। कितना, 18। एज में क्या होगा, 18 साल से कम हमको नहीं चाहिए। ऐसा वेरिएशन आप लोगों ने देखा ही होगा। अब आगे हम यहाँ कर दिए मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितना चाहिए, अधिक से अधिक हम ले लिए कितना, 30 तक ले लेते। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउट। अब नेम देखिए, नंबर देखिए, इतना में आ गया है ना। हम मिनिमम मैक्सिमम नहीं लगाए तो वो लंबा सा करेक्टर रहेगा, बस समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे लगा दिए। कर सकते हैं, वो CSS की फाइल है, CSS से बताए। देखो, अगर जो अभी सबमिट का बटन नहीं है ना, एरर नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी अगर हम स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 18, नीचे नहीं आ रहा, 18 से नीचे ना। लेकिन अगर हाई लिख जा रहा है तो 30, 30 से आगे जा रहा है, क्योंकि हमने मिनिमम और मैक्सिमम लगा रहा। नहीं मिनिमम और मैक्सिमम लगाना है, तो यहाँ से मिन और मैक्स को हटा दीजिए, सेव कीजिए, और आउटपुट में बॉक्स लंबा सा हो गया है ना। अब आप एक से लेकर देखिए माइनस में भी चला जाएगा, माइनस में चला जा रहा है ना। पढ़ाइए, अब एक से लेकर के आप 1 लाख तक, यानी कि जहां तक आप देना चाहते हैं वैसे नंबर आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फिर वही मिनिमम मैक्सिमम लगाएंगे। क्या टाइप भी कर सकते हैं, कितना टाइप करना बताओ, किसका होगा इतना एज, आ रहा समझ में ना। लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मिनिमम मैक्सिमम क्यों लगा रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना। मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम लगा सेव कर लीजिए, और आउटपुट में देखिए, ये लगाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कि 18 से नीचे कोई एज टाइप नहीं, दिख रहा है ना। और मैक्सिमम जाएगा भी तो कहां तक, 30 तक, उससे ज्यादा कोई एज नहीं जाए। तो अभी फिलहाल हम फॉर्म को बेहतर दिखाना चाहते थे, इसको हटा दिए, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट, तो लगभग अभी उसके जैसा दिख रहा है ना, फॉर्म के जैसा। अब हम आगे फिर फॉर्म पे, अगला क्या दिया, डेट ऑफ बर्थ दिया है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे, तो कोड में अगला हमको रो किसका बनाना होगा, एक और रो बनाना होगा ना, TR, और TR टैग में किसका, TD। एक टेबल डाटा वहां पे लिख देंगे, क्या, डी डेट ऑफ बर्थ, हो जाएगा ना, कॉलन कर लिया। और आगे जब हम गए हैं तो यहाँ एक और लिखेंगे TD, और इस TD के अंदर लिखेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे, डेट के आगे हम यहाँ लिख लेंगे पैलेस होल्डर, और पैलेस होल्डर के अंदर क्या लिखना होगा, इंटर इंटर योर DOB लिख देते हैं, शॉर्ट में क्या लिख दिए, सेव किए, और कहाँ पे आ गए, आउट। यहाँ देखिए ऐसे कुछ बॉक्स बन करके आया है ना, या तो आप यहाँ लिख लीजिए मंथ, ये मंथ कौन सा है, तो मान लेते हैं कि दूसरा मंथ है, पहला मंथ दे दिए हैं, दूसरा मंथ दे दिए, तारीख कौन सा है, तो 20 तारीख है, ईयर कौन सा है, 2000, हो जाएगा ना। और नहीं तो आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करें, कैलेंडर मिल जाएगा। आप आपको जहां से लेना हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2004 जनवरी, और फिर 1 तारीख, आ गया ना, 1/1/2004, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक बनाया है ये। आगे हमको किसका देना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फोन नंबर। फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे जस्ट उसके आगे। क्लियर है ना, यहाँ तक फॉर्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना।